गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे क्लास 7 के साइंस सब्जेक्ट की और चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे हम, विच इज़ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो स्टार्ट करते हैं फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस से। तो सबसे पहले से बात करते हैं फिजिकल चेंजेस का। फिजिकल चेंजेस हैं क्या? तो फिजिकल चेंजेस एक ऐसे चेंजेस हैं कि जिसमें सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हों, जिसमें सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मतलब कि कोई भी सब्सटेंस है उसका कलर चेंज हो जाए, उसका शेप चेंज हो जाए या उसका साइज चेंज हो जाए। तो ये जो कलर, शेप, साइज और टेक्सचर है उसका, किसका? सब्सटेंस का, वो सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। तो फिजिकल चेंजेस में क्या आता है? चेंज इन विच ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस आर चेंज एंड नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड फिजिकल चेंजेस। मतलब कोई भी सब्सटेंस है, अगर उसका फिजिकल चेंज होगा तो उसके किस में प्रॉपर्टीज में चेंज होगा? फिजिकल प्रॉपर्टीज में। कलर में चेंज होगा, शेप में चेंज होगा, साइज चेंज होगा सिर्फ। ओके। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जब फिजिकल चेंज होगा, ठीक है, तो कोई भी तीसरा या दूसरा एलिमेंट या सब्सटेंस नहीं बनेगा। कोई भी दूसरा सब्सटेंस का मतलब है कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं बनेगा। ठीक है, साफ लिखा हुआ है, आ चेंज इन विच ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस आर चेंज्ड, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड फिजिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस की बात करेंगे तो केमिकल चेंजेस में दो सब्सटेंस के रिएक्शन के साथ तीसरा सब्सटेंस जनरेट हो जाता है। इसका मतलब उसमें एक न्यू सब्सटेंस जनरेट हो जाता है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है। तो फिजिकल चेंज में कितना है? सिर्फ इतना आप पढ़ेंगे, अ चेंज इन विच फिजिकल प्रॉपर्टीज आर चेंज इज कॉल्ड फिजिकल चेंजेस। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी पदार्थ का या वस्तु का कलर फिजिकल होगा, प्रॉपर्टी होगा, शेप है वो फिजिकल प्रॉपर्टी होगा, साइज है वो फिजिकल प्रॉपर्टी होगा, उसका टेक्सचर जो होगा वो भी फिजिकल प्रॉपर्टी होगा। यही सब चेंज होंगे और कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, ओके। और कोई भी नया न्यू सब्सटेंस वो फॉर्म नहीं होगा फिजिकल चेंजेस में। एग्जाम्पल की बात करें कि किस तरह के फिजिकल एग्जाम्पल्स होंगे, तो फिजिकल एग्जाम्पल की बात करें, सबसे पहला है मेल्टिंग ऑफ आइस। देखिए, मेल्टिंग ऑफ आइस, जब आइस पिघलता है तो क्या बन जाता है? वाटर, राइट? वाटर बन जाता है। और वाटर को आप फ्रीज करेंगे तो फिर से वो आइस बन जाएगा। ठीक है, तो मेल्टिंग ऑफ आइस इज ए एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंजेस। ठीक है, क्योंकि मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस भी क्या है? H2O का बना हुआ, एक सॉलिड H2 है, H2O है लेकिन सॉलिड स्टेट में, उसको कहेंगे आइस। ठीक है, इवेपोरेशन ऑफ वाटर कहेंगे, ये भी H2O है लेकिन वेपर स्टेट में। और फ्रीजिंग ऑफ वाटर, ये भी H2O है लेकिन लिक्विड स्टेट में, ये है सॉलिड स्टेट में, राइट? आइस जो है वो सॉलिड स्टेट में H2O है। इवेपोरेशन ऑफ वाटर को कहते हैं कि वाटर का जो वाष्पीकरण हो रहा है, इवेपोरेशन हो रहा है, मतलब उसको वेपर में चेंज करना। किसको? वाटर को अगर वेपर में चेंज कर रहे हैं तो वो प्रोसेस कहलाया जाता है इवेपोरेशन, वेपर में चेंज करना। किसको? वाटर को भाप में कन्वर्ट करना। पानी को आप भाप में कन्वर्ट करते हैं, वही प्रोसेस कहला जाती है इवेपोरेशन ऑफ वाटर, राइट? तो वो वेपर फॉर्म में हो गया, गैस फॉर्म में कह सकते हैं, वेपर मतलब गैस। ठीक है, तो ये सारी चीजें किसकी सब्सटेंस की हैं? H2O एक सब्सटेंस की है, लेकिन इसकी फिजिकली प्रॉपर्टीज चेंज है। यहां सॉलिड है, यहां गैस है और यहां है लिक्विड। फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज है सिर्फ, समझ गए? तो फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं? कंपोजिशन सेम है, यहां पर भी H2O है, यहां पर भी H2O है, यहां पर भी H2O है। कंपोजिशन जो है वो सेम है, फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज है, सिर्फ फिजिकली चेंज हुआ है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फिजिकल चेंजेस, राइट? अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल चेंजेस की बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ ऐसी होती हैं। सबसे पहला आप देखिएगा, ड्यूरिंग फिजिकल चेंजेस के दौरान ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस चेंजेस, सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंजेस होंगी। क्या चेंज होगा? कलर चेंज होगा, शेप चेंज होगा, साइज चेंज होगा। यहां पर देख रहे हैं आप,
सिर्फ शेप एंड साइज चेंज हो रहा है। सॉलिड, गैस और लिक्विड, सिर्फ शेप और साइज चेंज हो रहा है और कुछ चेंज नहीं हो रहा। ठीक। सेकंड है द कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस रिमेन अनचेंज। कंपोजिशन का मतलब ये है कि कोई सब्सटेंस है, जैसे वाटर ले लिया, वाटर H2O है। H2O मतलब हाइड्रोजन के कितने एटम है 2 और ऑक्सीजन के कितने एटम है 1। ठीक। हाइड्रोजन के एटम है 2 और ऑक्सीजन के एटम कितने हैं 1। और आप देख रहे हैं हर एक स्टेट में H2O 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 है, मतलब कंपोजिशन जो है वो हाइड्रोजन के 2 ही एटम है और ऑक्सीजन का भी 1 ही एटम है। कंपोजिशन तीनों केसेस में सेम है। सेम का मतलब क्या है? अनचेंज्ड है। द कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस रिमेन अनचेंज्ड एंड नो न्यू सब्सटेंस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। अगर कोई भी नया सब्सटेंस बनेगा, किस में? इस केस में फिजिकल चेंजेस में, ठीक है, सॉरी केमिकल चेंजेस में। ये तो रही फिजिकल चेंजेस की बात। फिजिकल चेंज में कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है। अगर हम बात करें केमिकल चेंजेस में, तो केमिकल चेंजेस में एक नया सब्सटेंस जरूर मिलेगा जिसकी प्रॉपर्टी बेस सब्सटेंस की प्रॉपर्टी से अलग होगी। ठीक है, तो फिजिकल चेंजेस में कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं बनता है। तीसरा है टेम्पररी एंड रिवर्सिबल। जो फिजिकल चेंजेस होता है वो टेम्पररी होगा और रिवर्सिबल होगा। अब देखिए टेम्पररी का क्या मतलब है। टेम्पररी मतलब आप उसको वापस ओरिजिनल सब शेप में आप उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ की बात करें मेल्टिंग ऑफ आइस, जब आइस मेल्ट होगी तो क्या बनेगा? वाटर। ठीक है, वाटर बनेगा। और वाटर को आप फिर से फ्रीज करेंगे तो क्या बन जाएगा? आइस। ठीक है, तो जो चेंजेस हैं वो टेम्पररी हैं, परमानेंट नहीं है। कि ऐसा नहीं है कि आप एक बार चेंज होने के बाद आप उसे ओरिजिनल सब्सटेंस में चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो कर सकते हैं। एंड रिवर्सिबल का मतलब है कि प्रोसेस जो है ना वो दोहराई जाए। दोहराई का मतलब ये है कि वाटर से आइस बना सकते हैं और आइस से वाटर बना सकते हैं, फिर वाटर से आइस बना सकते हैं, फिर आइस से वाटर बना सकते हैं। तो रिवर्सिबल प्रोसेस है। रिवर्सिबल का प्रोसेस का मतलब ये होता है बच्चों कि जिस तरह प्रोसेस की गई थी, ठीक है, एक प्रोसेस है कि जिस तरह की गई थी उसी तरह वो वापस दोहराई जा सके। फॉर एग्जाम्पल अगर रिवर्सिबल की बात करें हम, तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल रिवर्सिबल का ये होता है कि आप अपने हाउस से चलते हैं, सुबह चलते हैं हाउस से, होम से आप कहाँ पर? स्कूल में आते हैं। स्कूल में आते हैं, राइट। तो स्कूल में आते हैं, आप फॉलो करते हैं ये पाथ और स्कूल पहुंच गए। ये पाथ आपने फॉलो किया। पाथ मतलब रास्ता, जिस रास्ते से आप चलकर आए हैं उसी रास्ते से अगर आप वापस घर पहुंच जाएंगे तो ये जो प्रोसेस है ये रिवर्सिबल प्रोसेस कहलाई जाती है। कैसी? रिवर्सिबल। द प्रोसेस which reverse in the direction, a reversible process is a process which reverse in the direction and following the same path as that of the forward path। जिस तरह आप फॉरवर्ड गए थे वैसे ही बैकवर्ड आ जाएं उसी पाथ को फॉलो करते हुए, तो प्रोसेस कैसी कहलाई जाती है? रिवर्सिबल प्रोसेस, राइट। तो समझे आप रिवर्सिबल क्या होता है, फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं। 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। पहली तो कि उसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं। सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं? कलर, शेप एंड साइज। ये 3 चीजें हैं जो चेंज होंगी। ठीक है बच्चों, तो क्या बोला कि फिजिकल चेंजेस में आपको 3-4 चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज तो फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होंगी। सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होंगी, मतलब कलर, शेप और साइज चेंज होगा और कुछ नहीं होगा। दूसरी चीज कि कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनेगा। कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनेगा। बेटा ऐसा मतलब नहीं है कि कोई सब्सटेंस नहीं बनेगा, बनेगा। इसका मतलब ये है कि उसकी जो प्रॉपर्टी है ना वो सेम सब्सटेंस की प्रॉपर्टी से मैच करेंगी, प्रॉपर्टी डिफरेंट नहीं होगी। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनेगा। सपोज कीजिए अगर कोई शुगर है, ठीक है, शुगर को वाटर में मिक्स करेंगे आप, शुगर सॉल्यूशन बनाएंगे, ओके। बनाने के बाद शुगर सॉल्यूशन बनेगा, ठीक। लेकिन वो शुगर और वाटर का मिक्सचर होगा जो तीसरे सब्सटेंस बनेगा। बट कहने का मतलब यह है कि जो शुगर सॉल्यूशन होगा जो इन दोनों को मिलाकर बना है उसकी प्रॉपर्टी इन दोनों की प्रॉपर्टी से मैच कर रही होंगी, डिफरेंट नहीं होंगी। इसका मतलब ये है, ठीक है।
तीसरी चीज कि जो भी चेंजेस होंगे, फिजिकल चेंजेस, वो टेम्पररी होंगे, कुछ समय के लिए होंगे और उसको आप रिवर्स कर सकते हैं। मतलब जो भी सॉल्यूशन बना है आपका, उसे आप चाहें तो शुगर और वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं वापस, ठीक है। जैसे कि मेल्ट करेंगे आइस को तो वाटर बनेगा, आइस को फ्रीज करेंगे तो फिर आइस बन जाएगा। तो टेम्पररी चेंजेस होंगे फिजिकल चेंजेस में, और रिवर्सिबल प्रोसेस है। अब रिवर्सिबल मैंने आपको समझाया है कि वाटर से आइस बना सकते हैं, आइस से वाटर बना सकते हैं, ठीक है। तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक, ओके। अब बात करें हम केमिकल चेंजेस की, तो केमिकल चेंजेस में आपको ध्यान रखने वाली चीजें ये हैं, ओके बच्चों। अब बात करते हैं केमिकल चेंजेस की। तो केमिकल चेंजेस हैं कि जब दो सब्सटेंस, केमिकल चेंजेस अकर व्हेन द टू केमिकल सब्सटेंस इंटरेक्टेड विद ईच अदर एंड प्रोड्यूस का मतलब फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस विद द डिफरेंट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज। यहां तक देखिएगा। पहले फिजिकल चेंजेस में क्या था, ठीक है, कि कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है, लेकिन यहां एक सब्सटेंस बनता है नया, कहता इंटरेक्ट टू प्रोड्यूस अ न्यू सब्सटेंस। फिजिकल चेंजेस में था कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनता है, नो न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड, लेकिन यहां पर एक नया सब्सटेंस बनता है, वो भी डिफरेंट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज के साथ, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल रस्टिंग, इसकी बात करें आयरन की, तो बेटा आयरन को अगर हम ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाएं तो आपको मिलेगा वाटर प्लस आयरन ऑक्साइड। आयरन को अगर किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ आप रिएक्ट करवाएंगे तो आपको वाटर मिलेगा और मिलेगा आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड का मतलब होता है बेटा रस्टिंग, या कह सकते हो रस्ट, RUST। इसका सिंपल से एग्जांपल है कि जब आप एक लोहे के टुकड़े को ओपन एटमॉस्फेयर में कुछ समय के लिए रख देते हैं, ठीक है, कुछ समय के लिए रख देंगे, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे उस पर एक ब्राउन कलर की लेयर जनरेट होने लगती है, जिसको आप बोलते हैं क्या, जंग बोलते हैं, जंग, ठीक। तो जंग जो बोलते हैं इसको कॉल्ड आयरन ऑक्साइड, उसी को बोला जाता है रस्ट, ठीक है। फिर क्या होता है कि आप और समय के लिए रख देते हैं तो वो रस्टिंग करते करते आयरन को पूरी तरीके से खत्म कर देती है, ठीक है। तो रस्ट क्या वापस आयरन में चेंज हो सकता है किसी प्रोसेस के द्वारा? नहीं, ठीक है। तो रस्ट की प्रॉपर्टी जो है वो अलग है, आयरन की प्रॉपर्टीज अलग हैं। तो क्या आयरन और ऑक्सीजन दो सब्सटेंस हैं, टू केमिकल सब्सटेंस, आयरन एंड ऑक्सीजन टू केमिकल सब्सटेंस हैं, इंटरेक्ट किया आयरन और ऑक्सीजन ने और प्रोड्यूस किया एक न्यू सब्सटेंस मतलब आयरन ऑक्साइड, ठीक है, विद डिफरेंट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज। मतलब इसकी प्रॉपर्टी अलग होगी और जो बना है उसकी प्रॉपर्टी अलग होगी, ठीक है। और ये आयरन ऑक्साइड कभी भी वापस आयरन में चेंज नहीं हो सकता, इसीलिए कहा गया है इट इज परमानेंट चेंज है। एक बार अगर चेंज हो गया वापस ओरिजिनल सब्सटेंस में चेंज नहीं कर सकते आप इसको, ठीक है। परमानेंट है एंड इरिवर्सिबल है, वापस इसको रिवर्सिबल भी नहीं कर सकते, ठीक है, वापस रिवर्स भी नहीं कर सकते। तो परमानेंट है और इरिवर्सिबल भी है। फॉर एग्जाम्पल रस्टिंग ऑफ आयरन, राइट। तो आपने देखा फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। फिजिकल चेंजेस सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं, केमिकल चेंजेस में फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होने के साथ साथ क्या होता है, कंपोनेंट का कॉम्पोजिशन चेंज हो जाता है। कॉम्पोजिशन मतलब प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाएंगी। आयरन का कॉम्पोजिशन कुछ और होगा, आयरन ऑक्साइड का कॉम्पोजिशन कुछ और होगा, तो कॉम्पोजिशन भी चेंज हो जाता है, राइट। अब बात करते हैं बेटा हम फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस की डिफरेंस की। तो फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस के डिफरेंट की बात करें तो आप बहुत सारे अब जानते हैं फिजिकल चेंजेस केमिकल चेंजेस के डिफरेंस क्या होंगे।
सबसे पहला डिफरेंस है फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस में क्या, कि फिजिकल चेंजेस में सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं, फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस। ठीक, अगर हम इनकी बात करें तो सबसे पहला है सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं फिजिकल चेंजेस में, फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज कौन कौन सी, कलर, क्या बताया था, शेप, और तीसरी साइज, ये चेंज होता है। और जो कंपोजिशन रहता है वो भी अनचेंज रहता है, कंपोजिशन रिमेन अनचेंज। अगर हम केमिकल चेंजेस की बात करें तो केमिकल चेंजेस में फिजिकल चेंजेस होने के साथ साथ कंपोजिशन भी चेंज हो जाता है, फिजिकल एज वेल एज कंपोजिशन चेंज ऑफ अ सब्सटेंस। ठीक, दूसरे अगर डिफरेंस की बात करें तो दूसरा डिफरेंस क्या है कि फिजिकल जो चेंजेस हैं इसमें कोई भी नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म, कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता। केमिकल चेंजेस में एक सब्सटेंस तीसरा जरूर बनता है, तो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड, नया सब्सटेंस बनता है। तीसरा, फिजिकल चेंजेस इट इज अ टेम्पोररी चेंज, याद है टेम्पोररी चेंज, अभी बताया था टेम्पोररी चेंज है, लेकिन यहां पर ये परमानेंट चेंज है, परमानेंट चेंज। केमिकल चेंजेस जो होते हैं परमानेंट चेंजेस होते हैं। नेक्स्ट 4 की बात करें तो 4 फिजिकल चेंजेस रिवर्सिबल होते हैं, रिवर्स किया जा सकता है, ठीक है, और ये इरिवर्सिबल होते हैं, राइट। और अगर बात करें हम नेक्स्ट की तो नेक्स्ट में आप लिख सकते हैं कि फिजिकल चेंज जब किसी सब्सटेंस का करते हैं तो वो चेंज होने के बाद आप उसे ओरिजिनल शेप में या ओरिजिनल सब्सटेंस में चेंज कर सकते हैं। ओरिजिनल सब्सटेंस कैन बी ऑब्टेन सिंपली, पर यहां पर ओरिजिनल सब्सटेंस कैन नॉट बी ऑब्टेन, ओरिजिनल सब्सटेंस में आप वापस नहीं कर सकते। जैसे कि वाटर है, ठीक है, वाटर को आप फ्रीज करेंगे तो आइस बन जाएगा, आइस को मेल्ट करेंगे तो वाटर बन जाएगा, लेकिन आयरन को से अगर आपने आयरन ऑक्साइड बना लिया है तो बेटा आयरन ऑक्साइड कभी भी आयरन में चेंज नहीं हो सकता, समझ गए। तो कह सकते हैं कि फिजिकल चेंजेस में अगर वाटर से आइस बना ली, मतलब ओरिजिनल सब्सटेंस से कुछ नया सब्सटेंस आपने बनाया है जिसका कंपोजिशन सेम है, तो आप इसको वापस ओरिजिनल सब्सटेंस में चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा, यहां पर ऐसा नहीं होगा। तो 5 चेंजेस हैं, बहुत सिंपल चेंजेस हैं फिजिकल और केमिकल चेंजेस के। इसके बाद हम बात करते हैं बेटा रस्टिंग ऑफ आयरन की। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक। तो किस तरीके से लोहे पर एक ब्राउन लेयर या आयरन की शीट पर एक ब्राउन लेयर जम जाती है जिसको बोलता जाता है रस्टिंग ऑफ आयरन। आइए नेक्स्ट टॉपिक, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पर जंग लगना कह सकते हैं। ओके, तो क्या होता है कि जब आप आयरन को लोहे को कुछ समय के लिए ओपन एटमॉस्फेयर में रख देते हैं तो क्या होगा कि इस आयरन पर एक ब्राउन लेयर, कैसी, रेडिश ब्राउन लेयर कलेक्ट हो जाती है, रेडिश ब्राउन लेयर कलेक्ट हो जाती है। वो क्यों होती है? क्योंकि आयरन जो है, आयरन मॉइस्ट एयर के साथ, मॉइस्ट एयर
जिसमें वाटर भी होगा, मॉइस्ट एयर जिसमें वाटर होगा, मॉइस्चर होगा, कुछ मॉइस्चर कंटेंट होंगे, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड जिसको बोला जाता है रस्ट। ये हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड होती है। हाइड्रेटेड मतलब इसमें पानी नहीं होगा, सॉरी पानी होगा, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। तो आयरन ऑक्साइड को बोला जाता है बेटा रस्ट। अब देखिए कब बनती है, कब बनती है, जब आप आयरन के एक पीसेस को कुछ समय के लिए ओपन एटमॉस्फेयर में रख देते हैं, ठीक है, तो आयरन एयर की मॉइस्चर के साथ और एयर की ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एक ब्राउन लेयर अपने ऊपर चढ़ा लेता है, या ब्राउन लेयर चढ़ जाती है आयरन पर। उसी ब्राउन लेयर को बोला जाता है आयरन ऑक्साइड, और इस आयरन ऑक्साइड को बोलते हैं रस्ट। एंड द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग दिस ब्राउन लेयर ऑन आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन, इज कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन। तो रस्टिंग ऑफ आयरन जो होता है वो किसकी प्रेजेंस में होता है, मॉइस्ट एयर। मॉइस्ट एयर का मतलब है एक ऐसी एयर जिसमें मॉइस्चर कंटेंट हो, जिसमें नमी हो, ठीक, मॉइस्ट एयर बोलते हैं ऐसी एयर जिसमें नमी हो, ठीक है बच्चों। मॉइस्ट एयर होगा, आयरन नहीं, मॉइस्ट एयर। तो रस्टिंग कब होती है आयरन की, जब आयरन मॉइस्ट एयर के संपर्क में आएगा। मॉइस्ट एयर मतलब एक ऐसी एयर जिसमें नमी हो, जिसमें मॉइस्चर कंटेंट हो, तो आपको मिलेगा आयरन ऑक्साइड, ब्राउन लेयर, ठीक है। अब बात आती है कि इस रस्टिंग ऑफ आयरन को किस तरीके से आप बचा सकते हैं, मतलब लोहे पर जो ब्राउन लेयर चढ़ जाती है उसको आप किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं। तो उसकी बहुत सारी प्रोसेस हैं, बहुत सारी प्रोसेस है। तो बात करते हैं कुछ प्रोसेसेस की। ओके बच्चों, अब बात करते हैं हम प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन की। तो किस तरीके से आप आयरन को रस्टिंग करने से प्रिवेंट कर सकते हैं। तो उसकी ये कुछ प्रोसेस है, बाय अप्लाइंग ऑफ ऑयल और ग्रीस, बाय कोट विद पेंट, बाय गैल्वेनाइजिंग प्रोसेस, बाय टिनिंग प्रोसेस, बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस। तो वन बाय वन आप देखते हैं कि किस तरीके से आप प्रिवेंट करते हैं। बेटा इन सभी प्रोसेस का एक ही प्रिवेंट करने का एक ही तरीका है। वो क्या करता है कि जो आयरन है, मान लीजिए ये पीस ऑफ आयरन है, ठीक है, इस पीस ऑफ आयरन को आप ओपन एटमॉस्फेयर में रखेंगे, राइट, ओपन एटमॉस्फेयर में रखेंगे। तो रखने के बाद क्या होगा कि कुछ समय के लिए रखेंगे तो उसमें मॉइस्चर कंटेंट कांटेक्ट में आएगा और ऑक्सीजन कांटेक्ट में आएगी, तो रस्टिंग हो जाएगी आयरन की। अब इसको आपको प्रिवेंट करना है, इस पीस को आपको प्रिवेंट करना है। तो आप क्या करेंगे बेटा, तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ये है इसको प्रिवेंट करने की कि आप एक लेयर चढ़ा दीजिए इसके ऊपर। किसके ऊपर, आयरन पीस के ऊपर आप एक लेयर चढ़ा दीजिए। लेयर चढ़ाने के बाद क्या होगा कि वो लेयर जो एयर के कांटेक्ट में आएगी, तो वो लेयर जो है एयर को और जो आयरन का पीस है उसकी सरफेस को, मतलब उसकी सरफेस का एक सेपरेशन क्रिएट कर देगी। मतलब यहाँ पर अगर ये आयरन की सरफेस है और अगर मैं एक लेयर चढ़ा दूं और यहाँ पर एयर है, ठीक है, कैसी, मॉइस्ट एयर जिसमें नमी है, तो वो ये मॉइस्ट एयर और ये पीस से इन दोनों के बीच में एक लेयर चढ़ गई जो कि इन दोनों का कांटेक्ट नहीं होने दे रही। जब कांटेक्ट नहीं होगा तो बेटा रस्टिंग ऑफ आयरन होगा ही नहीं। तो ये सारी प्रोसेस जो है वो क्या करती हैं कि कोटिंग कर देती हैं या एक थिन लेयर चला देती हैं। किसके ऊपर, आयरन पीस के ऊपर एक थिन लेयर क्रिएट कर देती हैं। तो उसी को बोला जाता है प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। अब देखिए सबसे पहला, बाय अप्लाइंग ऑयल और ग्रीस। अगर आप ऑयल या ग्रीस को किसी आयरन की प्लेट पर या आयरन के पीस पर लगा दें तो वो आयरन की पीस क्या काम, वो जो लेयर है ऑयल लेयर या ग्रीस लेयर, वो क्या काम करेगी, वो एयर का और आयरन का कांटेक्ट नहीं होने देगी, ठीक है, सेपरेट रखेगी मॉइस्ट एयर को और आयरन को दोनों को। तो जब मॉइस्ट एयर और आयरन को दोनों को सेपरेट रखेगी तो बेटा आयरन की रस्टिंग हो ही नहीं पाएगी, ठीक है। अब यहाँ क्या है, सेकंड प्रोसेस में बाय कोटिंग विद पेंट। अब आप ऑयल ना लगाएं ना ग्रीस लगाएं, आप क्या लगा दें, पेंट लगा दें।
लोहे पर जंग से बचाने के लिए पेंट लगाते हैं, उसका रीज़न यही होता है कि पेंट एक थिन लेयर आयरन पर क्रिएट कर देता है, जिससे कि एयर और आयरन दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में, डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं आ पाते। तो जब डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं आएंगे तो रस्टिंग ऑफ आयरन होगा ही नहीं। तीसरा, बाय गैल्वेनाइजिंग। गैल्वेनाइजिंग से क्लियर नहीं है कि क्या करते हैं हम। गैल्वेनाइजिंग में क्या करते हैं बच्चों कि गैल्वेनाइजिंग में जिंक एक मटेरियल होता है, जिंक, ठीक है। जिंक की एक थिन लेयर कहां चला देते हैं? आयरन पर क्रिएट कर देते हैं। आयरन पर एक जिंक की थिन लेयर चला देते हैं। कैसे चलाएंगे थिन लेयर? जो जिंक है इसका एक सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है, मॉल्टन जिंक। मॉल्टन जिंक जिसे बोलते हैं, जिंक को पिघलाकर उसमें आयरन के पीस को डिप कर देते हैं, और डिप करने के बाद एक लेयर चढ़ जाती है। डिप करने के बाद उसे सुखा लेते हैं। सूखने के बाद एक लेयर चढ़ जाती है आयरन पर, जो कि प्रिवेंट करती है किसको? रस्टिंग ऑफ आयरन को। किस फॉर्म में? कि आयरन का कांटेक्ट सीधे एयर से नहीं होने देती, तो रस्टिंग होगी नहीं, ठीक है। बाय टिनिंग। टिनिंग में जो टिन मटेरियल होता है, टिन मटेरियल, टिन, ठीक है। गैल्वेनाइजिंग में जिंक की लेयर चलाते हैं, और टिनिंग में टिन की लेयर चलाते हैं, ठीक है। तो फिर से लेयर चढ़ाई तो लेयर के काम करेगी, सेपरेशन कर देगी बिटवीन मॉइस्चर एंड आयरन सीड, तो कांटेक्ट होगा नहीं, तो रस्टिंग होगी नहीं। बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ये दो तो बहुत ठीक है, बहुत क्लियर है, नाम से है कि ऑयल या ग्रीस की लेयर चढ़ाएंगे। सेकंड, पेंट होगा कोई भी, पेंट की लेयर चढ़ा देंगे। लेकिन गैल्वेनाइजिंग में किसकी लेयर चढ़ाते हैं? जिंक की। टिनिंग में किसकी लेयर चढ़ाते हैं? टिन की। और इलेक्ट्रोप्लेटिंग में आप किसकी लेयर चढ़ाते हैं? निकल एंड क्रोमियम। निकल और क्रोमियम की लेयर चलाते हैं आप, ठीक है। लेकिन किसकी हेल्प से? बाय करंट। करंट की हेल्प से। ऐसे ही नहीं, यहां पर तो क्या करते हैं आप? जिंक को पिघला लेते हैं, मॉल्टन मेटल बना लेते हैं। यहां पर भी टिन को मॉल्टन मेटल बना लेते हैं, और दोनों में डिप किया आयरन की शीट को, और निकाल लिया, सुखा लिया, हो गया, चढ़ गई आपकी एक लेयर। लेकिन यहां पर निकल और क्रोमियम की जो है लेयरिंग करते हैं या लेयर चलाते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसी प्रोसेस को बोला जाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, राइट। तो इसी के साथ बेटा ये चैप्टर हम फिनिश करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।